मामला बालाघाट जिले के ग्राम बुढ़िया गांव का सामने आया है, जहां भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजेश मेश्राम के द्वारा सफेद सोने का किया जा रहा था काला कारोबार। ग्रामीणों का कहना है कि विगत एक महीने से रेत अवैध खनन कर बाहर नैनपुर, मंडला, जबलपुर ले जाई जाती थी। इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन, वन विभाग, राजस्व विभाग और खनिज विभाग को दी गई थी, लेकिन कोई भी प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचना तो दूर, आने से कतराते थे। मुंजारी जी, आप यहाँ बुढ़िया गांव में मौके स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पे भारी तादाद में लोग उपस्थित हैं रेत को की अवैध तस्करी को लेकर के। आप यहाँ वर्तमान स्थिति देख करके मुआयना कर रहे हैं, क्या कुछ देखा, क्या कुछ चाहते हैं आप प्रशासन से? रेत की चोरी कर रहे हैं, अवैध उत्खनन करके रेत की चोरी की जा रही लगातार। तो करीब यहाँ 100 डंपर रेत चोरी करके ले जा चुके हैं, लेकिन यहाँ का पुलिस और फॉरेस्ट वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। थाने को शिकायत करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, फॉरेस्ट वाले को शिकायत करते हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रेंजर यहाँ बैठा हुआ है, थानेदार यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं, कैसे नौकरी कर रहे हैं? ये चोरी कराने में शामिल, इसका मतलब रहता है सबका। कलेक्टर भी, एसपी भी जो है ये रेत माफियाओं से मिला हुआ है। इसके तौर से इसलिए मिले हुए हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि रामकिशोर कावरे जो मंत्री बन गया है वो उसका भाई राजकुमार कावरे और ये सब लोग इस रेत के धंधे में पार्टनर है। इसके पहले भी वन विभाग की ये जो है इस पर कार्रवाई नहीं कर, उनके दबाव की वजह से, उनके संरक्षण की वजह से। और जनता ने ये काम को बहुत हिम्मत के साथ किया है और जनता को हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के लोगों को। तो बहुत बहादुरी से आप सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। और हर नागरिक का कर्तव्य है कि सरकारी संपत्ति बचाना। सरकारी संपत्ति मतलब ये आपकी हमारी संपत्ति है, उसको चोरी नहीं कर सकता। चोरी करने में आपको अधिकार है, रोकने का, बचाने का, पकड़ने का। इसके पहले भी वन विभाग की इस पे फॉरेस्ट वालों को चाहिए कि इसको तुरंत राजसात करें, गाड़ियों को राजसात करें, इन पर प्रकरण बनाए। चोरी का, गोल्ड खनिज रेत चोरी करने का प्रकरण बनाए। पुलिस वाले भी अपनी कार्रवाई करें, फॉरेस्ट वाले भी करें, इसको जब्ती करें और राजसात करें इसको, मतलब। और उन पे अपराधी बनाए, 379 केस दर्ज करें इन पे, चोरों पे। इसके पहले भी वन विभाग की भूमि से कई बार रेत की तस्करी हुई। वन विभाग राजस्व विभाग के ऊपर मंड देता है, राजस्व विभाग वन विभाग के ऊपर मंड देता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को क्या कुछ करना चाहिए? प्रशासन को तो सब कुछ करना चाहिए इस पे। और फॉरेस्ट के उसमें तो सबसे पहले काम पड़ता फॉरेस्ट का, उसको पहले करना चाहिए, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। पहले फॉरेस्ट वाले इन पे जब्ती करे, जब्ती केस बना के और पुलिस को हैंडओवर करे, फाइन करे इसको, केस बना उनके ऊपर में। क्यों नहीं कर रहे फॉरेस्ट वाले, क्यों बच रहे हैं? उनको डर लग रहा है कि उनको चोर है सर, सारे लोग चोर है, मिले हुए हैं, इसलिए नहीं कर रहे। लोगों ने यहाँ 3 बजे जो काम पुलिस को करना था, जो काम फॉरेस्ट वाले को करना था, जिसके लिए तनख्वाह लेते हैं, ये क्या कर रहे हैं बेईमान लोग? और ये शिकायत करने के लिए वो नहीं आ रहे हैं, फॉरेस्ट नहीं आ रहा है, रेंजर नहीं आ रहा है, डीएम नहीं आ रहा है, कोई तहसीलदार नहीं आ रहा है, कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, एसपी क्यों नहीं आ रहे हैं? कलेक्टर को आना था, एसपी को यहाँ पे आना था। ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन के द्वारा डंपर और जेसीबी पे अगर कार्रवाई नहीं की तो अगला कदम क्या होगा? गाँव के लोग आंदोलन करेंगे बराबर, और उस पर लेकर के भी बालाघाट में भी प्रदर्शन करेंगे, वहाँ भी आंदोलन होगा। हाई कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे लोग, सुपर कोर्ट, हम जाएंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। अरे धमकी ऊपर वो दे रहे हैं, धमकी दे रहा है वो जायसवाल जो है, पहले भी जायसवाल ने बहुत चोरी किया हुआ है। जब नानो का और जब था उसके पहले पट्टू जो जायसवाल था उसके पहले चोरी हुई थी, और भालेवाड़ा का पुल तोड़ दिया था रेत निकाल करके। यही चोर लोग, उसमें रामकिशोर कावरे था चोरी करने में, जो मंत्री बन गया है, पट्टू जायसवाल चोरी करने में था। ये भाजपा के लोग जो है चोरी करने में लगे इन सारे लोग, शर्म नहीं आ रही इनको भाजपा के लोगों को। ये कभी इससे पहले कभी चोरी होती थी कभी ऐसी? नहीं। जब से रामकिशोर कावरे आए, जब से भाजपा की सरकार आई, तब से चोरी हो रही रहती है। भालीवाल का पुल तोड़ दिया, लाखों रुपए का चोरी कर करके। अभी भी वहाँ भालीवाल से रेत निकाल रहे हैं, अभी गुडरू से निकाल रहे हैं, कुकड़ा से निकाल रहे हैं, बरखों से निकाल रहे हैं, सब रेत चोरी कर रहे हैं यहाँ पे आके। रोसड़ा से नानो कावरे को शर्म आना चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए। उसके मंत्री बनने के बाद में चोरी और ज्यादा हो रही है। उसका भाई चोरी करा रहा है, रामकिशोर कावरे का भाई राजकुमार कावरे, वो चोरी करा रहा है। संगठन वाले नानो उसका संरक्षण नानो कावरे का, उसके भाई का चोरी का काम चल रहा है, कुमार कावरे। इसमें ये कार्रवाई तुरंत करे, अगर वो अधिकारी तुरंत कार्रवाई करे यहाँ पर।
और उसको जब्ती बनाए, पंचनामा कर, जब्ती पंचनामा मौके पे बनाना चाहिए, मौके पे जनता के सामने। जी हाँ सर, लेकिन प्रशासन सर फॉरेस्ट विभाग बोल रहा है कि हमको कोई प्रूफ नहीं मिले, कोई चौकी के तो लिखा हुआ है ना। इस विषय में क्या बोलोगे? ओके, उसके आंख में दिखाई दे रहा है, वर्तमान में रेत भरी हुई है, जेसीबी खड़ी हुई है, जनता यहाँ पे खड़ी है, ये प्रूफ है कि चोरी किया हुआ है। और क्या प्रूफ दिखाएंगे उनको? कौन बोल रहा है? ये प्रूफ नहीं तो और क्या है? इससे ज्यादा और भी प्रूफ। रेत फॉरेस्ट की है, प्रूफ कैसे नहीं हो रहा है? कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हम जंगल से लकड़ी लाते हैं तो उसकी जब्ती घर में आके बनाते हैं। अरे गाँव वाले को जो है जंगल से रेत आ रही है और यहाँ पे इन लोग माइनिंग को दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है गलत है? फॉरेस्ट का है तो फॉरेस्ट तो बनना चाहिए। देखिए, फॉरेस्ट से जब ये रेत निकली है, फॉरेस्ट से जब निकली, फॉरेस्ट वाले को उसकी जब्ती बनाना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि भाई घर में आके जब लकड़ी जब्त कर सकते हो, तो यहाँ जब्ती क्यों नहीं बना रहे हैं? टेबल बना रहा है, कुर्सी बना रहा है, लकड़ी ले जा रहा है अपने, क्योंकि हमें ऐसा जरूरत के लिए उसको पकड़ते हैं, एक बल्ली में पकड़ते हैं। तो फिर ये इतना बड़ा रेत का चोरी किया है 1000 रुपए, इसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? मतलब पकड़ना चाहिए उनको। इसका मतलब है कि रेंजर चोरी से मिला हुआ कमीशन खा रहा है, क्यों बहानेबाजी कर रहे हैं? पूरे जनपद सदस्य क्रमांक नंबर 5। क्या कुछ मामला हुआ था रात में? मामला करीबन 2 महीने से, अगस्त के महीने से जानकारी चली थी मुझे, और ये चल रहा था राजेश मेश्राम मंडल अध्यक्ष के द्वारा अवैध खनन रेत माफिया वाला काम। ये 2 डंपर जेसीपी बुला के रात्रि में करीबन 2 माह से ये कार्यक्रम चल रहा था। कभी लामता तरफ से डंपर आता था, कभी इधर से, और ये नज़र में, जनता की नज़र में चक चुका था कि इसको क्या है कि इसको सपोर्ट मिल रहा था। उधर से भाजपा के लोग सपोर्ट कर रहे थे और रेता की मनमानी, यहाँ किसान लोगों को रेत नहीं मिल रही, रेत के लिए तरस रहे हैं वो, और ये है तो बाहर सप्लाई करता है। अभी आप वर्तमान में जनपद सदस्य हैं, आपके द्वारा क्या कुछ कंप्लेंट की गई थी? मेरे द्वारा मैंने यहाँ का कोटवार, ग्राम कोटवार को दिया सूचना। उनने यहाँ से राजस्व विभाग में सूचना करीबन 5 दिन पहले चले गई, तो जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये रेत करीबन 1 महीने से यहाँ पड़ी है, डंप हो रहा है, कोई आज तक कार्रवाई नहीं किया। अभी वर्तमान में यहाँ पे 250 से 300 लोग यहाँ ग्रामीण उपस्थित हैं। आप ग्रामीणों की क्या मांग है? ग्रामीण की मांग है कि ये डंपर मालिक, जीसीबी मालिक, रेत जिसने बुलाया वो, और उसका ड्राइवर, चारों को जेल होना चाहिए और ये राजसात होना चाहिए। ये मांग मेरी है। जनता की भी यही मांग है। रेत माफिया, ये मंडल अध्यक्ष चोर है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इसको ऐसी सजा मिले कि दोबारा ये करवट ना ले इस क्षेत्र में, कि दोबारा अपना नाम पूरे अपने जो अधिकारी है यहाँ पे, फॉरेस्ट के जो अधिकारी है, ये लपेटे में आए उनके साथ में, क्योंकि ये गलत निलंबित किया, उनको भी निलंबित करना चाहिए। और राकेश जो मेश्राम है वो गलत बोल रहा है, जबकि ये फॉरेस्ट की ये जमीन जो है उधर भी भारी गड्ढा हो गया है, भारी नाला में। नाले का नाम बताइए क्या? बुधली नाला है, बुधली नाला। जंपर मालिक द्वारा कोई आपको धमकी? हाँ, धमकी रात में करीबन 2 बजे रात में जेठू सियोरे को आशीष जायसवाल ने धमकी दिया कि तुम लामता में आ जाओगे तो मैं देख लूंगा। हमारे यहाँ के करीबन 10-15 लोगों को भी धमकी दिया कि तो इसकी सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दी? स्थानीय प्रशासन? अभी तो देंगे ना, देंगे। अभी जाके हम रिपोर्ट करवाएंगे वर्तमान में। अभी जाके सबको लेके जाऊंगा, मैं रिपोर्ट करवाऊंगा उसके बारे में। क्या ये हम लोग तो इधर उधर जाते थे, पर ये लोग अकेले भी आते हैं, तो कभी इनके साथ घटना घट जाए तो बहुत बुरा हो जाए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? एक किसान पूरे जनपद सदस्य। और वहीं ग्रामीण किसानों का कहना है कि राजेश मेश्राम के ऊपर मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे का हाथ है। इसकी धौंस जमाकर वह लोगों को चमकाया करता है। नाम जेठूलाल सिहोरे, पिता स्वर्गवासी पूरनलाल सिहोरे, ग्राम बुढ़िया गांव, थाना लामता, जिला बालाघाट, तहसील पोस्ट पोचेवाड़ा। आप यहाँ भारी तादाद में पूरी पब्लिक इकट्ठी है, डंपर और जेसीबी को रोक करके रखे हो, क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि 1 महीने से अपन इसकी ताक में थे। बोले तो 1 महीने से चोरी कर रहे थे रेती की। रात में बोले तो 12 के बाद में इनकी डंपर लगती थी, जीसीबी लगती थी। रात भर ये जीसीबी में, यानी जीसीबी नहीं, बोले तो ट्रैक्टर में डंप करते थे। एक डंप से दूसरा डंप पे लाते थे, दूसरे डंप से
डायरेक्ट डंपर में और प्लस जीसीपी से भर के पार्सल करते थे। किसके द्वारा किया जा रहा था ये रेत की तस्करी? ये राजेश मेश्राम, कौन है ये? ग्राम बुढ़िया गांव का जनप्रतिनिधि है, अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष भाजपा के हाँ। भारतीय जनता पार्टी। ये डंपर और जेसीबी क्या उन्हीं की है? नहीं, उन्हीं की नहीं है, लामता की है। लामता किसकी है? आशीष जायसवाल। तो ऐसा कुछ सुनने में मिल रहा है कि आप लोगों को धमकियां भी दी गई थी? जी भैया, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, करीबन 12 बजे, मैं 12:30 बजे जस्ट यहाँ पहुँचा। मैं अपने गाड़ी में अपने 2 लोगों को लेके, अपने को यानी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि जीसीपी आ गई, डंपर आ चुकी है। अपन आए यहाँ पे 12:30 बजे। 12:30 बजे जब आए यहाँ पे, तो जीसीपी रात में, तो जीसीपी से डंपर में लोडिंग चालू था। जस्ट हमने मैं जीसीपी वाले को एक ही शब्द बोला, भाई तेरे को जीसीपी से डंपर में लोड करना है क्या नहीं करना है? क्वेश्चन में उसको एक ही बोला। तो बोले भैया आप लोगों की डिमांड क्या है? पैसे चाहिए? तो राजेश मेश्राम दे रहा है। अच्छा, फर्स्ट डिमांड राजेश मेश्राम दे रहा है। मैंने बोला इतने की तो अपन रोज ही दारू पीते हैं, और अपने साथ के जो पार्टनर है लेबर मिस्त्री, अपन मिस्त्री काम करते हैं, मिस्त्री लेबर के साथ में चलते हैं, इतने की दारू पीते रोज। वर्तमान में जब रात में आप लोगों ने डंपरों को रुकवाया था, तो आपने किसी प्रशासन से रिलेटेड व्यक्ति को संपर्क किया था? किसी को नहीं किए। खाली हमारे साथ में 10 से 15 लोगों की टीम थी। हाँ। वो संपर्क में थी वर्तमान में, लेकिन ये लोग थोड़ा 5 मिनट लेट हो चुके, क्योंकि इन्हें बोले कि चलो आप, हम आ रहे हैं पीछे से। अब वर्तमान में आपकी क्या मांग है ग्रामीणों की? कुछ नहीं है। जो आशीष जायसवाल है, 1-2 लाख देने की बात कर रहा हूं। इसने बोला मेरे को 10 लाख दूंगा, मेरी डंपर की चाबी दे दे, जीसीबी की चाबी दीजिए, जो मैं जस्ट उसके हाथ से और उसके ड्राइवर के हाथ से मैं छीना था। क्या नाम है आपका? अब जब मैं जेठलाल सिंह, ग्राम बुढ़िया गाँव, तो मेरे को जब मैं पकड़ा तो मेरे को धमकी ये दिया आदित्य जायसवाल ने कि बोले 2 नहीं 3 डंपर बेचवा दूंगा, जब तू मेरे को चाबी नहीं दे रहा है तेरा मर्डर करवा दूंगा। मर्डर नहीं तो कहीं पे मिलेगा, तेरा एक्सीडेंट करवा दूंगा, जो भी सवाल है। यानी बोले तो दुरुपयोग से तेरी जान ले लूंगा। 2 नहीं 3 डंपर बेच दूंगा। आदित्य जायसवाल और प्लस उसका जो ड्राइवर था, ड्राइवर का नाम क्या मामा? नाम तो पता नहीं भैया, लेकिन इन लोगों ने, राजेश मेश्राम भी वर्तमान में था, लेकिन राजेश मेश्राम ने ये नहीं बोला, ना मैं उस पर हाथ उठाया था आदित्य जायसवाल पे, ना उसको गाली गलौज किया था। खाली गाड़ी डंपर और प्लस जीसीपी की चाबी पकड़ा था। इसमें मेरे को इन्होंने धमकी दी, डायरेक्ट मैं 2 नहीं 3 डंपर बेचूंगा, लेकिन तेरे को छोड़ूंगा नहीं। क्या कुछ मामला हुआ था? यहाँ पर गत 20 दिनों से रेत का उत्खनन हो रहा था। किसके द्वारा किया जा रहा है? राजेश मेश्राम के द्वारा किया जा रहा है। कौन है ये? भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। किस तरह से ये रेत की तस्करी की जा रही थी उनके द्वारा? ये नाले से निकालकर पहले डंप करते थे फॉरेस्ट के पास, ट्रेंच नाली के पास में, उसके बाद में डंपर से भरा के बाहर पहुंचाते थे। नाला का नाम स्पष्ट बताओ। बीट क्रमांक 14 से तस्करी हो रही थी, यानी वन विभाग की भूमि से ला करके ये लोग तस्करी कर रहे थे। तो वन विभाग को आपने सूचना दिया था इस विषय में? वन विभाग को बहुत सारी सूचनाएं दी, देखते हुए भी अनदेखी कर रहे थे। तो वन विभाग के द्वारा क्या कहा जाता था ग्रामीणों को? वन विभाग के द्वारा कहा जा रहा था कि हमारे रेंजर है जो, हाँ, हम इस विषय में कोई वो नहीं कर सकते। कौन कहता था ऐसा? वन विभाग के पूरे अधिकारी किसी एक का नाम बताइए। जैसे मानो जो चौकीदार हो गए, या फिर मेश्राम सर हो गए। कौन? रेंजर साहब? हाँ, रेंजर साहब। ऐसा उनके द्वारा कहा जाता था। तो उसके बारे में फिर आपने कहीं और गुहार लगाया था कि भाई यहाँ पे अवैध रेत की तस्करी हो रही है, कहीं कंप्लेंट की थी आप लोगों ने? नहीं, मैंने कंप्लेंट तो नहीं की। फिर रात में आप लोगों को कैसे सूचना मिली कि यहाँ से अवैध तस्करी हो रही है? इस बारे में हमको 4-5 दिनों से हम लोग इसमें टाका कर रहे थे इनका, कि हमें पकड़ना है इनको। एक बार आई डंपर जीसीपी भी आई और वापस चली गई। अच्छा, ये जब क्या किसी कारणवश किसी ने सूचना दे दी है उन लोगों को कि आपके पकड़ने की प्रार्थना है। ये जो रेत आती थी जंगल से कितने समय आती थी ट्रैक्टरों से? शाम के 6 बजे से शुरू होती थी और रात भर चलती थी। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। राकेश दवाई। सर, ग्राम बुढ़िया गांव में क्या कुछ रात में घटना हुई थी, ग्रामीण आक्रोशित थे? कल रात में हमारे थाना प्रभारी जी को सूचना मिली थी कि बुढ़िया गांव में एक हाईवा और एक डंपर, नहीं हाईवा और डंपर और एक जेसीबी
2 गाड़ियां थी वहाँ पे जो कि अवैध रेत का परिवहन कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर उन्होंने ग्रामीण जो थे उन गाड़ियों को वहाँ खड़ा करा लिया गया था। जिसकी सूचना हमें मिली तो हम संबंधित मौके स्थल पर पहुंचे, तो जहाँ पर प्रथम दृष्टया जो घटना स्थल था वो फॉरेस्ट के अंतर्गत आना पाया गया, इसलिए हमने फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया और फॉरेस्ट जो है आया और उनके द्वारा पर्याप्त जब्ती कार्रवाई की गई है और प्रकरण पंजीबद्ध करके उनकी जो भी प्रक्रिया उसमें लिया गया। सर कौन सी धाराएं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया? चूंकि अभी सिर्फ जब्ती पंचनामा हुआ है, थाने में सुरक्षार्थ करके खड़े किया गया है, जो भी कार्रवाई होगी उसकी एक प्रति थाने में सूचित कर दी जाएगी। डंपर और जेसीबी और रेत किसके जमीन पे पाया गया सर? ये वहाँ पे बताया जा रहा है कि कमले मेशराम जी है, उनकी राइस मिल के सामने ही पाया गया। अब जो फॉरेस्ट विभाग है वो बताएगा कि किसकी ज़मीन थी, या राजस्व विभाग द्वारा तो कागज प्राप्त कर लिए जाएंगे कि किसकी ज़मीन थी, तो और क्लियर हो जाएगा। सर अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश कुमार मेश्राम, प्रभारी परियोजना परिषद अधिकारी लामता। क्या कुछ मामला हुआ सर बुढ़िया गांव में? रात्रि में मुझे सूचना मिली, सीमांत संभागीय प्रबंधक महोदय का भी फ़ोन आया कि गांव से भी वापस मुझे प्राप्त हुआ कि यहाँ पर एक गांव वालों ने एक डंपर और जेसीबी से रेत भरते हुए पकड़ा है। तत्काल मैं अपने स्टाफ और कर्मचारियों के साथ में उनको एकजुट करके यहाँ पर आया और अपने वन क्षेत्र का भ्रमण किया कि वहाँ पर कहाँ से रेत क्या है निकल रही है। तो अभी तो कुछ उतना साक्ष्य उसमें मिल नहीं पाए हैं, टायरों में कुछ निशान बस मिले हैं, हो सकता है पानी या जैसे भी है, तो अभी कुछ उसका नहीं मिल पाया। यहाँ पर 2 ट्राली रेत डंप मिली है जिसकी जब्ती कार्रवाई कर ली गई है। और चूँकि डंपर और डंप एरिया यहाँ पर राजस्व में होने के कारण हम अगर केस अभी नहीं बना रहे हैं, राजस्व विभाग आगे कार्रवाई करेगा इसकी। सर काफ़ी कुछ इसके पहले भी शिकायतें होती है, वन विभाग बोलता है कि राजस्व का एरिया है, राजस्व विभाग बोलता है कि वन विभाग का एरिया, ऐसे भी कुछ मामले हुए हैं। हाँ, तो ऐसे में क्या कौन कार्रवाई कर पाएगा सर? क्योंकि अभी जिस स्थल पर अपन खड़े हैं ये राजस्व भूमि है, इसलिए अभी राजस्व विभाग ही कार्रवाई करेगा इस पर। रेत जो है निकल करके तो वन विभाग से आई है, अभी उसके साक्ष्य पुख्ता नहीं मिल पाए हैं जी। लोग बता रहे हैं कुछ डंप है यहाँ पे रेत फॉरेस्ट एरिया में। इसको हमने अभी जब्ती कार्रवाई कर ली, पंचनामा बना लिए हैं। इसके पहले कोई सूचना मिली आपको इससे संबंधित? इसके पहले अभी सूचना नहीं मिली थी। जब ये कार्य चल रहा होगा? नहीं, अभी सूचना नहीं मिली। ग्रामीणों का ये भी कहना है सर कि इसके पहले काफ़ी कुछ डंपरें यहाँ से जा चुके हैं, लगभग 50 डंपर यहाँ से रेत की तस्करी की जा चुकी है। तो ऐसे में वन विभाग से उठ रही थी रेत, तो वन विभाग क्या सो रहा था? नहीं, अभी इतना नाला मैंने भी घूम के देखा हूँ, इतना बड़ा नाला क्षेत्र नहीं है यहाँ पर कि 50 डंपर रेत यहाँ से निकल पाए। आपको घुमा होगा, आपको क्या नाम है सर? हो सकता है यहाँ से 1-2 दिन से जारी होगी, कुछ दिनों से ही कार्रवाई थी। तो गांव वालों ने इसमें बहुत ही अच्छा भूमिका निभाते हुए शासन की मदद करते हुए कार्य किया है, जब्ती इन्होंने करवाई है जी। और शासन का पूर्ण मदद से रूप से इसमें आगे जब्ती कार्रवाई की जाएगी इसमें। परिचय दीजिए। मैं राकेश कुमार मेश्राम, लामता परियोजना परिषद अधिकारी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।